हेलो एवरीवन, आई एम अर्षा मानंदन और 68 बीपीएससी प्री के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज ये जो टॉपिक मैं कंप्लीट करने वाली हूँ वो रिलेटेड है साइंस से। एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा और ट्रस्ट मी, जो 50-60 टॉपिक्स हैं यहाँ से आपको 10 मार्क्स से क्वेश्चंस या 7 मार्क्स से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का मैं वीडियो निकालने वाली हूँ। कुछ सब्जेक्ट्स का तो मैंने अपलोड कर भी दिया है, तो वन बाय वन सबको देख लीजिएगा। इसके बाद मैं बिहार का करंट अफेयर्स लेके आऊँगी। इन शॉर्ट बहुत ही कम पॉइंट्स में वो हम कंप्लीट कर लेंगे, जो ज़रूरी है वही कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कैपिटल जी डैट इज इसका मान क्या होता है 6.67 इंटू 10 to the power -11 nm² पर kg²। ओके, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप हल्के में ना लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, G इज इक्वल टू जीरो, ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जीरो कहाँ होता है? तो ये सेंटर पे होता है। ओके, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या है? तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। सौरमंडल के लिए सन के लिए भी अगर पूछा जाए तो भी सन के लिए पलायन वेग जो होता है वो क्या होता है? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और चंद्रमा के लिए क्या होता है? तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हवा में ध्वनि का वेग होता है 333 मीटर पर सेकेंड। और एक पारसेक क्या होता है? सबसे पहले पारसेक क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट। ओके, तो ये 3.26 लाइट ईयर होता है। 1 पारसेक इज इक्वल टू। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन क्या होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और 1 नॉटिकल मील कितना होता है? तो 1852 मीटर होता है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है? 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर। अब इसको आप याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर होता है और वहीं और दूसरा होता है 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर। तो ऑप्शन में मीटर दिया हुआ है या किलोमीटर दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पहले देख लीजिएगा। 1 कूलम आवेश का वैल्यू क्या होता है? 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। और एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.2023 इंटू 10 to the power 23। ओके, अब कुछ कार्बनिक यौगिक है, उनके फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। जिसमें ईथर का फॉर्मूला होता है, नीचे से स्टार्ट करते हैं, आपको याद करने में आसानी रहेगी। एल्कीन का होता है CnH2n, वहीं एल्केन का होता है CnH2n+2। एल्काइंस का होता है CnH2n-2। अल्कोहल का होता है CnH2n+2O। और ईथर का होता है CnH2n+2O। इन दोनों का एक ही। ओके, आरबीसी का लाइफ टाइम है, ये क्या होता है? ये आरबीसी डैट इज रेड ब्लड सेल, इसका लाइफ टाइम क्या होता है? इसका लाइफ टाइम होता है 20 से 120 दिन का। और व्हाइट ब्लड सेल का लाइफ टाइम होता है 2 से 4 दिन का। ओके, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो ये 639 है। और मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? 24 है। और मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या टोटल 8 है। और मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या जो है ये कितना है? तो ये टोटल 33 है। ब्लड बैंक में रक्त को किस टेम्परेचर पे रखा जाता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। जठर रस जो है ये पेप्सिन और रेनिन यहाँ पे बनता है। लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन, माल्टेज और एमाइलेज। अग्नाशय से क्या बनता है? तो ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको याद करके जाइएगा। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो ये 1840
गुना होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या टोटल 18 है और आवर्तों की संख्या टोटल 7 है। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक जो होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है और हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक क्या होता है तो 2.2 और 2.417 होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल क्या होता है तो ये 2 सेकंड होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है वो 1/10 सेकेंड्स तक रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए और ये होनी चाहिए 25 मीटर और कोई भी चीज आपको साफ साफ दिखे उसके लिए 25 सेंटीमीटर होता है जो डिस्टेंस है वो। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी कितने डिग्री सेल्सियस पे तो ये है -273 डिग्री सेल्सियस और परम शून्य का तापमान जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 मिमी होता है और 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड होता है। उसके बाद ध्यान रखना है 1 फैदम इज इक्वल टू कितना होता है तो ये 6 फीट होता है जो कि 1.8 मीटर होता है और 0 सेंटीग्रेड जो होता है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये हमने देख लिया है। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स छूट गया है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। वैसे तो आपने कई बार इन सब चीज़ों को रिवीजन किया होगा लेकिन फिर भी ये वीडियो हम इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन टाइम में आपको बार बार कोई और दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। यहाँ से 7 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप करके जा सकते हैं। 1 हॉर्स पावर अगर पूछा जाए तो 746 वॉट होता है और 1 वॉट अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है 0.239 कैलोरी पर सेकेंड। ओके, 1 किलो वॉट आवर अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है 1.341 हॉर्स पावर और 1 मेगावाट अगर आपसे पूछा जाए मेगावाट तो ये क्या होता है 1341.02 हॉर्स पावर। ओके, फिर कुछ और है वो भी देख लेते हैं। जैसे जस्ट अ मिनट गाइस, मैं स्पेस ढूंढ लेती हूँ। कुछ ब्लैंक पेजेस भी मैंने ऐड करके रखे हैं सो दैट कि अगर कुछ भी ऐसा वीडियो के टाइम में लगता है तो मैं वहाँ पे नोट कर सकूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। 1 अर्ग क्या होता है तो ये 10⁻⁻7 जूल्स होता है। इसके बाद होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम देख लेते हैं 1 ईवी क्या होता है तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल और 1 कैलोरी क्या होता है तो ये होता है 4.184 जूल्स। इसके बाद 1 किलो कैलोरी अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है 4184 जूल्स। उसके बाद 1 किलो वॉट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलो वॉट आवर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है तो ये 3.6 × 10⁻6 nm दैट इज न्यूटन मीटर होता है। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने जो है वो देख ली है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आप बार बार रिवाइज करके जाइएगा। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने एंड किया था। जस्ट अ मिनट, ये फर्स्ट पेज पे हम थे राइट। ये एक्चुअली ना ये 42 नंबर क्वेश्चन नहीं है, पेज थोड़ा इधर उधर हो गया है बट ठीक है, आपको पॉइंट्स से मतलब है। ये 17 के बाद 18 पॉइंट्स जो है ये हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था बट इट्स ओके, हम इसको बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये हिस्ट्री बोल रही हूँ मैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी ये तीनों का मैंने एक जगह ही निकाला है, कुछ भी अलग अलग पार्ट करके नहीं निकाला है। लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स है तो आप उसी हिसाब से इसको देख के जाइएगा। ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, ये किस चीज के लिए जाना जाता है तो मौसमी घटनाओं के लिए जाना जाता है। मौसमी घटनाएं जो है ये इसी मंडल में ट्रोपोस्फेयर में घटित होती हैं।
और स्ट्रेटोस्फेयर किस लिए जाना जाता है, तो ये समताप मंडल इसको बोला जाता है। वायुयान तथा जेट विमान जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ाए जाते हैं। ओजोनोस्फेयर, तो ये ओजोन गैस की परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। और आयनोस्फेयर आयन मंडल रेडियो, रडार, टेलीविजन तथा टेलीफोन टेलीविजन ये सब आयनोस्फेयर में ही आपको इसके सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं वो किए जाते हैं। एक्सोस्फेयर क्या होता है, तो अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं किसमें, एक्सोस्फेयर में। तो ये आपने देख लिया। फिर कुछ केमिकल फार्मूलाज हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे वॉशिंग सोडा का क्या होता है, तो Na2CO3 into 10H2O होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 लिख सकते हैं या CaOCl और .Cl लिख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो CaSO4 ½ H2O। यूरिया क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, NH2CONH3। नॉर्मल साल्ट का होता है NaCl और जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप देख के जाइएगा। फिर देख लेते हैं कि किस टाइप का कांच जो है ये किस में प्रयोग किया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो विद्युत बल्ब में क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मा में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। कांच के बर्तन में पोटास कांच का प्रयोग किया जाता है। और परख नली बनाने में मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला मटेरियल्स में बनाने में क्या, तो पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। कैमरा, दूरबीन और लेंस बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिजीज एंड वैक्सीनेशन। रूबेला वैक्सीन जो है ये किस बीमारी में दिया जाता है, तो ये छोटी माता और जर्मन खसरा में दिया जाता है। पोलियो वैक्सीन जो है ये पोलियो में दिया जाता है। और MMR जो वैक्सीन है ये मम्प्स, खसरा और रूबेला में दिया जाता है। फिर DPT जो है ये काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनस में दिया जाता है। और BCG जो वैक्सीन है ये दिया जाता है तपेदिक और ट्यूबरक्लोसिस में, जिसको आप क्षय रोग भी बोलते हैं। ओके, क्षय रोग भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और फफूंदी से होने वाले डिजीज, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो वायरस से चिकनगुनिया वायरस, इबोला वायरस, आप इस तरीके से ही बोलिएगा सो दैट की चीजें याद रह जाए। चिकनगुनिया वायरस, इबोला वायरस, एड्स वायरस, कंजक्टिवाइटिस वायरस, मेनिंजाइटिस वायरस, डेंगू जो ज्वर जो होता है, डेंगू फीवर जो होता है वो वायरस, खसरा वायरस, हर्पीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, जुकाम वायरस, पोलियो वायरस, चेचक वायरस और रेबीज जो होता है ये भी वायरस के वजह से ही फैलता है। प्रोटोजोआ से क्या क्या होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ, पायरिया प्रोटोजोआ, सोने की बीमारी प्रोटोजोआ से, पेचिस प्रोटोजोआ, कालाजार प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, कुष्ठ रोग जो होता है ये बैक्टीरिया से, निमोनिया बैक्टीरिया से, काली खांसी बैक्टीरिया से, गोनोरिया बैक्टीरिया से, डिप्थीरिया ये भी बैक्टीरिया से, तपेदिक बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया, क्षय रोग टीबी बैक्टीरिया, हैजा बैक्टीरिया, टिटनस बैक्टीरिया और प्लेग भी जो है वो बैक्टीरिया से ही होता है। फफूंदी से होने वाले रोग हैं गंजापन, एथलीट फूड, दमा, खाज और दांत खाज, खुजली जिसको आप बोलते हैं। फिर कुछ अंग है जो कुछ रोगों से प्रभावित होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे मुझे याद है कि आपसे पूछा जाता है टिटनेस का, मिर्गी का, उसके बाद निमोनिया का इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनाया जाता है। तो आंत को इफेक्ट करने वाली कौन कौन सी डिजीज है, तो ये हैजा है, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया जो है ये आंत को इफेक्ट करती है। और फिर श्वास नली को अस्थमा और डिप्थीरिया, अस्थि मज्जा को कालाजार, अग्नाशय को मधुमेह, डायबिटीज, ठीक है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, इंसुलिन कम बनता है। आरबीसी को मलेरिया और प्लेग जो है ये इफेक्ट करता है। तंत्रिका तंत्र को पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टेटनस ये चारों इफेक्ट करते हैं। यकृत को हेपेटाइटिस और पीलिया, यकृत मीन्स लीवर। मसूड़ा को स्कर्वी और पायरिया, फेफड़ा को पेचिस, डायरिया, हैजा। ओके,
पेचिस, डायरिया, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, क्षय रोग, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, ये सारे के सारे जो रोग हैं ये फेफड़ा पर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज क्या होता है ग्रीन हाउस गैस में, सारे के सारे जो गैसेस होते हैं उनका कितना परसेंट होता है, तो ये देख लेते हैं। सबसे ज्यादा होता है वाटर वेपर, जो होता है कितना 60%। कार्बन डाइऑक्साइड होता है 2.6%। मीथेन होता है 4 to 9%। नाइट्रो ऑक्साइड जो होता है ये 3 to 7% होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो 0.1 से लेके 0.4% के बीच में लाई करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स। वन वायुमंडलीय दाब इज इक्वल टू कितना होता है, तो 105 N पर मीटर स्क्वायर। ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है, तो ये 900 होता है। और विषुवत रेखा पर नीति कोण कितना होता है, तो ये 00। ओके। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, तो ये 180 डिग्री का कोण बनाता है। और निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर। 1 पिको सेकेंड बराबर 10 to 12 सेकेंड। और परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻10 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 0.001 मिलीमीटर। और 1 न्यूट्रॉन होता है 10⁵ डाइन। 1 जूल इज इक्वल टू 10�7 अर्ग। नाभिक का आकार जो होता है ये 10⁻15 मीटर होता है। और प्लाज्मा में जल का परसेंटेज जो होता है ये 90% होता है। वहीं परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा का परसेंट कितना होता है, तो ये 55% होता है। और ब्लड का पीएच अगर आपसे पूछा जाए तो 7.4 होता है। ओके। अगर पीएच की बात हुई है तो और भी सारे का पीएच हम यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं। ओके। सबसे पहले देख लेते हैं कि बैटरी एसिड का पीएच क्या होता है। बैटरी एसिड का पीएच होता है 0 से 1। ओके। स्टोमिक एसिड का पीएच क्या होता है, स्टोमिक एसिड का पीएच 1.5 to 2 होता है। और फिर लेमन जूस या विनेगर का पीएच क्या होता है, लेमन जूस या विनेगर का पीएच क्या होता है। वैसे तो ये सेपरेट वीडियो मैंने कवर कर रखा है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने कवर कर रखे हैं साइंस के, जो 4 से 5 मिनट का है और वहां से 1-2 मार्क्स से क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो ये जो है लेमन जूस और विनेगर का ये 2 से 3 के बीच में होता है। फिर वाइन एंड सोडा का क्या होता है, तो ये 3.2 से लेके 3.9 तक होता है। टोमेटो जूस का और बियर का कितना होता है, टोमेटो जूस का और बियर का होता है कितना, ये होता है 4.0 से लेके 4.4 तक। और ब्लैक कॉफी का कितना होता है, ये 4.85 से लेके 5.10 तक होता है। स्लाइवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका कितना होता है, तो इसका होता है 5.8। ओके। और 6 पॉइंट स्लाइवा और काउ मिल्क का देख लेते हैं। स्लाइवा और काउ मिल्क का, ये खाना खाने के बाद जो स्लाइवा का पीएच होता है वो है। और नॉर्मल स्लाइवा और काउ मिल्क का जो पीएच होता है ये है 6.4 से लेके 6.5 तक। फिर देखते हैं बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू क्या होता है। बेकिंग सोडा का होता है आपका 8.3, वहीं सी वाटर का होता है 8.1। और एंटासिड का क्या होता है, एंटासिड्स जो होते हैं उसका क्या होता है, तो 10 होता है। और उसके बाद आपको एक और याद रखना है, सो ह्यूमन यूरिन, या राइट, ह्यूमन ब्लड और स्लाइवा बिफोर मील, इसका पीएच होता है 7.3 से लेके 7.5 तक। यहाँ पे हमने फार्मूलाज किए हैं, कुछ और फार्मूलाज हैं वो भी हम देख लेते हैं। 1-2 फार्मूलाज मुझे लगा कि मुझे और यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए। जैसे अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये C6H12O6। ओके। फिर पूछा जाए यूरिया का, तो हमने कर लिया है। क्लोरोफॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका होता है CHCl3। फिर आपसे पूछा जा सकता है टीयर गैस का इसका 610H5ClN2।
ओके, इसको आप याद रखिएगा। फिर मस्टर्ड गैस का देख लेते हैं, ये सब कहाँ यूज होता है, ये सब आपको पता ही है। ये C4H8Cl2S। और फिर आपसे अगर पूछा जाए कि और क्या पूछा जा सकता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड पूछा जा सकता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो इसका होता है CCl4। ओके, तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये तो हमने देख लिया है सारा। ओके, ये रिवीजन कर लिया है, ठीक है। हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है, तो ये 332 मीटर पर सेकेंड होता है। हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है, तो ये 14.4 होता है। मेल में क्रोमोसोम XY, फीमेल में XX, और मेल बॉय के लिए होता है 22+Y, और जिसके लिए फादर से लेता है, फादर ही रिस्पॉन्सिबल है कि मेल चाइल्ड होगा या फिर फीमेल चाइल्ड होगा। सो परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है, तो ये 65 से 80 के बीच में वेरी करता है। ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन दिया हुआ है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है, तो यहाँ पे तीनों याद रखिएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस और 310 के। ओके, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो ये 3900 एरोनॉटिकल माइल से 7800 तक का होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो है ये 36,000 किलोमीटर होता है। और ये सब हमने यहाँ पे देख लिया है। तो 1 बाय 1 जो भी हमें रिवीजन करना था वो सारी चीजें हमने देख ली है। देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स मैं नोट डाउन करवाना चाहूंगी। 5-10 मिनट का टाइम और दीजिए, और सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एग्जाम से पहले जरूर इस वीडियो को रिवाइज करके जाइएगा। कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लैक्टिक एसिड, राइट, लैक्टिक एसिड। टी में पाया जाता है मैलिक एसिड, और विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। फिर पाया जाता है किसमें, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। वीट में पाया जाता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ओके, फिर टर्मेराइड में पाया जाता है कौन सा, टार्टिक एसिड, टार्टिक एसिड। और लेमन और ऑरेंज में तो आपको पता ही है कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर ग्रास और लिव्स में पाया जाता है बेंजोइक एसिड। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर चींटियों के काटने पे क्या कौन सा एसिड निकलता है, तो ये फॉर्मिक एसिड निकलता है। और ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम से पहले इसको आप देख के जाइएगा। फिर फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। केमिकल चेंजेस क्या बोलते हैं, जिससे फिर दोबारा आप उस ऑब्जेक्ट को वापस से नहीं पा सकते हैं, उस तरीके से सेम जो नेचर था ऑब्जेक्ट का उसको नहीं पा सकते हैं। और फिजिकल चेंजेस वो देख लेते हैं। तो केमिकल चेंजेस में जैसे मान लीजिए कि केक को आपने बना दिया, तो जिस मटेरियल से बनाया वो वापस नहीं आ सकता, तो बेकिंग ऑफ केक। फिर एग जो बॉईल करते हैं वो हो गया केमिकल चेंजेस। बर्निंग ऑफ फ्यूल जो हो गया वो केमिकल चेंजेस हो गया। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ये केमिकल चेंजेस हो गया। फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट का पकना होता है ये केमिकल चेंजेस हो गया। फिर कुकिंग वेजिटेबल्स हो गया। कोरोजन ऑफ मेटल्स हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क हो गया। तो एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता, तो ये सारे के सारे जो हैं ये केमिकल चेंजेस हैं। वहीं अगर फिजिकल चेंजेस की बात करें तो फिजिकल चेंजेस में मेल्टिंग जो है ये आपका फिर से आप इसको मेल्ट करके फिर से आइस बना सकते हैं, है ना। इवेपोरेशन जो होता है ये भी फिजिकल चेंजेस होता है। सब्लिमेशन फिजिकल चेंजेस होता है। कंडेंसेशन फिजिकल चेंजेस होता है। फ्रीजिंग जो होता है ये फिजिकल चेंजेस होता है। और डिस्टिलेशन जो होता है वो भी फिजिकल चेंजेस होता है। ओके, और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट जो होता है इंटू 7 कलर्स वो फिजिकल चेंजेस होता है जब प्रिज्म से पास होता है तो, या केमिकल चेंजेस होता है, तो ये भी फिजिकल चेंजेस ही होता है।
उसके बाद आपको देखना है कि जो हीटर का कॉइल ऑन करने पे, स्विच ऑन करने पे रेड हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है फिर बाद में ऑफ करने पे, तो ये भी फिजिकल चेंजेस होता है। उसके बाद ये सारी की सारी चीजें आपने देख ली हैं। स्प्रिंग को अगर आप इलेबोरेट करते हैं, खींचते हैं स्प्रिंग को, तो ये क्या होता है, ये फिजिकल चेंजेस होता है। बाद में छोड़िएगा तो बाद में फिर ये अपने फॉर्म में आ जाता है। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये यहाँ पे रिवाइज कीजिए। ये सारा फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने देखा है। एक और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, इससे ज्यादा मैं टाइम आपका नहीं लेना चाहूंगी। आपसे ये पूछा जाता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि विटामिन बी और विटामिन सी को छोड़ के सारे जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। ओके, जैसे आप बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं वाटर के साथ लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं वाटर के साथ लेते हैं, और ये सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। लेकिन एक चीज और आपसे पूछा जाता है कि विटामिन्स और उनका जो नाम होता है वो आपसे पूछा जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा कि विटामिन B1 को थायामीन बोला जाता है। ओके, और विटामिन B2 को बोला जाता है राइबो फ्लेविन, और विटामिन B3 नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल भी इसको बोला जाता है। ओके, विटामिन B5 को बोला जाता है पैंटोथेनिक अम्ल, और विटामिन B6 को बोला जाता है पायरिडॉक्सिन अम्ल। ओके, और विटामिन B7 बायोटीन काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और विटामिन 9 को बोला जाता है फोलिक अम्ल। ओके, फॉलिक एसिड। विटामिन B12 को बोला जाता है साइनोकोबालामीन, और विटामिन सी को बोला जाता है स्कॉर्बिक एसिड। तो ये सारा का सारा याद रख लीजिएगा। और लूसेंट में एक पेज है जहाँ पे किसकी कमी से क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी चीजें दी हुई है, वो सब आप देख लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वैल्यूएबल होगा आपके आने वाले 68 बीपीएससी के लिए, या किसी भी एग्जाम में साइंस से क्वेश्चंस यहाँ से आप कम से कम 7-8 या फिर 10 क्वेश्चंस तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियो में। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।